मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, जिस वक्त तुम में से कोई अपने भाई को मिले उसको सलाम कहे। अगर दोनों के दरमियान कोई दरख्त, दीवार या पत्थर हाइल हो फिर उसको मिले सलाम कहे। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। जिला भर में कौमी एकजहती यौम का शानदार इनेकाद, तिरंगा रैलियां, अराकीन असेंबली के खिताबात। तेलंगाना जैसी अवामी फलाही स्कीमात बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में बीजेपी अमल करके दिखाए। एमएलए के ओहदे से मुस्तफी हो जाऊंगा, एमएलए शकील आमिर का बीजेपी को खुला चैलेंज। जदीद सेक्रेटेरिएट को मेहमान दस्तूर B.R. अम्बेडकर के नाम से मौसूम करना, टीआरएस की खुली सहनियत और सेकुलरिज्म की आला मिसाल। तमाम तबकात के एहतराम करने वाली हुकूमत टीआरएस। एमएलए बिगाड़ा। वोट हमारा, जमहूरी हक। वोट का इस्तेमाल हमारी ताकत। वोटर आईडी को आधार से लिंक करें। 18 सितंबर को जमीयतुल उलमा की शऊबेदारी प्रोग्राम को मुहिम का सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान। अब खबरें तफसील से। शहर में कौमी एकजहती के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट में जबरदस्त रैली निकालते हुए 75वीं सालगिरह को कामयाबी के साथ मनाया गया। नन्नु गन्न तल्ली ना जन्मभूमि, निन्नु मिंची दैवं మాకున్నదేమి, తాత తండ్రుల నుండి మమ్ము కాచే తల్లి, నీ రుణము నెట్ల తీర్చుకోనే నేల తల్లి. తల్లి నీ పాలదారలే రేగడిలో పారే నీరై, నీ గుండెల గదిలో గనులే తరతరాల తరగని సిరులై. జనని 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 జై తెలంగాణ, నీ వంటి తల్లి లేదే జగతిలో. तेलंगाना कौमी एकजहती डायमंड जुबली का से रोजा प्रोग्राम का आगाज सरकारी जानिब से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की क़ियादत में जिला कलेक्टर मैदान में अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने रैली का इनेकाद किया, जिसमें हजारों की तादाद में हर फर्द के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था। इस मौके पर मेयर डी नीतू किरण, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, एमएलए बिगरा गणेश गुप्ता, रियासती महिला फाइनेंस कॉर्पोरेशन रुकन एस लक्ष्मी, दीगर ओहदेदारों ने अपने हाथों में तिरंगा लिए आगे आगे चल रहे थे। ये रैली बस स्टैंड आरपी रोड से रेलवे ब्रिज से होते हुए दुब्बा रोड पहुंची। रैली में श्रद्धांजलि के दौरान एमएलए गणेश गुप्ता, कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने खुशी में रक्स किया। इन दोनों के रक्स से टीआरएस कायदीन में खुशी जोश में आते हुए सीटियों की गूंज आवाजें देने लगे। ये रक्स इस मौके पर रैली में जोश बढ़ गया। इसके बाद श्रद्धांजलि में जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने जलसे आम से खिताब करते हुए बताया कि सीएम केसीआर ने मुझे बताया कि निजामाबाद शहर गुज़िश्ता से भी ज्यादा तरक्की किया है। मैंने हेलीकॉप्टर के जरिए देखा कि इस तरक्की को और आगे ले जाने की जरूरत है, इसलिए निजामाबाद को खुसूसी तौर पर 100 करोड़ का फंड मंजूर किया। इन्होंने बताया कि 60 सालों की तरक्की हमने 8 सालों में लाई है। अवाम इन सब बातों को गौर करने की जरूरत है और शहर को हर तरह से तरक्की पर लाया गया। जल्द ही 2 महीनों में आईटी हब को मुकम्मल करते हुए आईटी वजीर केटीआर के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 75वीं कौमी एकजहती जश्न की रैली का इनेकाद किया गया, जो कामयाब रही। जिले को तरक्की पर ले जाने के लिए हर एक का ताउन जरूरी है। तरक्याती कामों को लेकर तेलंगाना रियासत बहुत आगे है। अवाम की फलाह के लिए स्कीमों के जरिए मुस्तफीद होने के लिए अवाम को स्कीमों से आगाह किया जा रहा है।
మాకు తెలంగాణ సాధ్యమైంది. రాష్ట్రాల చేతిలో పెడితే ఎప్పటికీ ఒక రాష్ట్రం విడిపోదు. అందుకోసం అని చెప్పి పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ అయితేనే అది ఒక సపరేట్ రాష్ట్రంగా చేయొచ్చు అని చెప్పేసి మరి గౌరవ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాసింది కాబట్టి దానివల్ల సాధ్యమైందని చెప్పి తెలుసుకొని మరి వారి పేరు మీదుగానే ఈరోజు సెక్రటరియట్కి నామకరణం చేయడం జరిగింది. ఈ రాష్ట్రంలో ఏ సెక్టర్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వదలండి. మాటి ముఖ్యమంత్రి గారు అంటారు బంగారు తెలంగాణ కావాలి. మరి బంగారు తెలంగాణ కావాలంటే బంగారు తెలంగాణలో భాగంగా ప్రతి ఒక్క కులస్తులు, ప్రతి ఒక్క మతస్థులు, మహిళలు, పురుషులు అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్న రోజే ఇది బంగారు తెలంగాణ అవుతుందని చెప్పేసి వారు భావిస్తూ ఉన్నారు. మరి పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి ఇంకేమనంటే పుట్టక ముందు నుంచి చివరి చనిపోయే వరకు కూడా మా తెలంగాణలో అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలి అని రకరకాలైనటువంటి స్కీములు తీసుకొచ్చి మరి ఆ స్కీమ్లో భాగంగానే అమ్మఒడి పథకం కావచ్చు, నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని గౌరవించుకుంటాం. మా మహిళా సోదరుల కోసం మేము మహిళా భవనాలు కట్టిస్తాం. మా విద్యార్థుల కోసం ఐటీ హబ్ నిర్మించినాం. రాబోయే 2 మాసాల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గౌరవ కేటీఆర్ గారు ఐటీ శాఖ మంత్రి గారి చేతుల మీదుగా మరి ప్రారంభం చేయబోతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా విద్యార్థులకు శుభవార్త, అతి త్వరలో నిజామాబాద్లో ఒక అతి భారీ ఆ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమాల్లో అంటే మనం ఇప్పటికీ 74 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 75వ సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్నాం. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వజ్రోత్సవ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు మనం తెలంగాణ జాతీయ సమైక్యత ర్యాలీని నిజామాబాద్ పట్టణంలో బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ సమావేశాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క సమావేశానికి तेलंगाना रियासत में अमल किए जाने वाले फलाही स्कीमों को बीजेपी हुकूमत की रियासतों में अमल करते हुए अपना दमखम जाहिर करें। सच में तेलंगाना के फलाही स्कीमों की अमलावरी किए जाने पर मैं अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाऊंगा। बीजेपी कायदीन को बोधन एमएलए शकील आमिर का चैलेंज। हल्के के मंडलों गांव से आए अवाम का झुंड सरों का समंदर देखा गया। हर फर्द के हाथ में तिरंगा लहरा रहा था। बोधन के शक्कर नगर चौरास्ते से एमएलए शकील आमिर, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा, आरडीओ राजेश्वर, एसीपी किरण कुमार के हमरा झंडे दिखाते हुए कौमी एकजहती रैली का इनेकाद किया। इस रैली को अम्बेडकर चौरास्ते से होते हुए सरकारी जूनियर कॉलेज तक इख्तिताम अमल में लाया गया। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने जलसे से खिताब करते हुए बताया कि अलहायदा तेलंगाना के बाद सीएम केसीआर की क़ियादत में तेलंगाना में तरक्याती कामों को लेकर रियासत भर में बहुत तब्दीलियां आई हैं और भी तरक्याती काम तेजी से जारी है। रियासत की तरक्याती कामों को लेकर बीजेपी कायदीन बौखलाहट का शिकार हो रही। बीजेपी कायदीन झूठ के सहारे अवाम को बहकाने की कोशिश में लगे हुए, अवाम को धोखाधड़ी के सहारे फिरकों जातों में बांटते हुए सियासी फायदे के लिए अवाम को उकसाने की जीजा से कोशिश कर रहे हैं। बोधन हल्के में हर जात फिरके को मसावी हुकूक देते हुए गरीब बेटियों की शादी के लिए अब तक 10,000 से जायद अफराद को कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की तकसीम अमल में लाई गई और किसानों को रैतु बंधु रैतु बीमा के जरिए करोड़ों रुपये दिए गए और रियासत भर में दलितों की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम के जरिए करोड़ों तकसीम किए जा रहे हैं। तेलंगाना की तरह बीजेपी हुकूमत की डबल इंजन सरकार बीजेपी में रियासतों के इख्तियार में रहने के बावजूद आज तक अवाम को कोई भी स्कीम अमल में क्यों नहीं लाएगी। रियासती सेक्रेटरीट ऑफिस को डॉक्टर बीआर अंबेडकर का नाम दिए जाने की सीएम केसीआर के फैसले पर इन्होंने खुशी का इजहार किया। इन्होंने बताया कि बीजेपी हुकूमत पार्लियामेंट भवन को बाबा साहब अंबेडकर के नाम से मौसूम करते हुए देशभक्ति की मिसाल कायम करे। अगर दम हो तो रियासती कायदीन बीजेपी हुकूमत पार्लियामेंट को बीआर अंबेडकर का नाम देने के लिए दबाव बनाए रखते हुए अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत दे।
10,000 బిడ్డల పెళ్లి చేయించినాం. 10,000 కులాలకు మతాలకు అతీతంగా 1,116 రూపాయలు ఇచ్చి దాదాపు 1,000 కోట్ల రూపాయలు డైరెక్ట్ బోధన్ నియోజకవర్గ ప్రజల ఖాతాల్లో ఆ పేద తల్లిదండ్రుల ఖాతాలో జమ చేసినాం. 1,116 రూపాయలు ఇచ్చినాం. అంటే మనం ఒక 10,000 బిడ్డల పెళ్లి ఒకటే బోధన్ నియోజకవర్గంలో జరిగితే మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి, తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్ని బిడ్డల పెళ్లి ఈరోజు మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేస్తా ఉన్నారు. ఒక సామాన్య పేద కుటుంబంలో ఒక బిడ్డ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ప్రతి ఒక్క ఇంటికి పోయి అడగాల, అమ్మా నా బిడ్డ పెళ్లి ఉన్నది కొద్దిగా సాయం చేయండి, 1,000 ఇవ్వండి, 2,000 ఇవ్వండి, 3,000 ఇవ్వండి అని అనేక సార్లు. వయసు అయిపోతున్నది కానీ పైసలు లేక పెళ్లి చేసుకుంటలేదు. ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ప్రతి ఒక్క బిడ్డ నా చెల్లె లాంటిది, తప్పకుండా కులాలకు మతాలకు అతీతంగా అందరినీ ఆదుకుంటామని 1,116 రూపాయలు ఇచ్చి ఈరోజు పెళ్లి చేస్తా ఉన్నాం. అలాగే రైతులు చూసుకుంటే భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రైతులకు ఉచిత సాగునీరు, ఉచిత విద్యుత్, తర్వాత వాళ్ళు పెట్టుకున్న పంటలకు పెట్టుబడి, తర్వాత పెట్టుకున్న పంటలకు గిట్టుబాటు ధర, ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు చేస్తున్న ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని. మీ అందరికీ ఈ సభ ద్వారా తెలియజేస్తా ఉన్నా, బోధనలో రైతుల ఖాతాల్లో 450 కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు వరకు డైరెక్ట్ గా రైతు పెట్టుబడి కింద జమ చేశాం. तेलंगाना के तामीर नौ सेक्रेटरीट बिल्डिंग को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम किए जाने सीएम केसीआर के फैसले से अवाम में खुशी की लहर। सीएम केसीआर के इस फैसले को तारीखी फैसला करार दिया। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का बयान। हैदराबाद शहर में तामीर नौ सेक्रेटरीट बिल्डिंग को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने के सीएम केसीआर के फैसले पर निजामाबाद अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने खुशी का इजहार करते निजामाबाद खुलाम चौरास्ते पर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे को अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने दूध से साफ किया। इसी तरह नए पार्लियामेंट भवन को भी डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम मौसूम करने असेंबली की जानिब से की गई करारदाद को कबूल करने पर सीएम केसीआर की तस्वीर को भी दूध से साफ किया। इन्होंने बताया कि सेक्रेटरीट और पार्लियामेंट भवन को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम दिए जाना सीएम केसीआर का तारीखी फैसला है जो काबिले सत्ताइश है। कानून में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जानिब से आर्टिकल 3 को शामिल करने का नतीजा है जो आज हम अलहदा तेलंगाना हासिल करके सुकून पा रहे हैं। जात पात फिरकों से पाक एकता के साथ जिंदगी गुजारना ही डॉक्टर BR अम्बेडकर का अहम मकसद था। उन्हीं के रास्ते को अपनाते हुए तेलंगाना में तरक्याती कामों के साथ सीएम केसीआर रियासत को तरक्की और ले जा रहे हैं। रियासत की दलित अवाम के लिए सीएम केसीआर की जानिब से दलित बंधु स्कीम का अहम मकसद दलितों की जिंदगी में खुशियां लाना ही सीएम केसीआर की भी ख्वाहिश है। रियासत तेलंगाना के अलावा कहीं भी हर फिरका हर कौम को एकसा तरक्की की राह हमवार करते हुए किसी भी रियासत में सीएम केसीआर की जैसी कोई स्कीम नहीं पाएगी। मरकजी हुकूमत दिल्ली के पार्लियामेंट भवन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम मौसूम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, साबिका मेयर आकोला सुजाता, नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TNGS जिला सदर A किशन, दलित संगमों के कायदीन दंडू शेखर, नामपल्ली वो दीगर मौजूद थे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అంబేద్కర్ గారి మీద ఉన్నటువంటి గౌరవంతో కొత్తగా ఢిల్లీలో నిర్మించబోయేటటువంటి పార్లమెంట్ భవనానికి అంబేద్కర్ గారి పేరు పెట్టాలని చెప్పేసి తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసినటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. అయితే బీజేపీ నాయకులు అది పట్టించుకోకుండా మీరు కొత్తగా నిర్మించేటటువంటి సెక్రటరియట్కు మీరు ఎందుకు పేరు పెట్టరు అని చెప్పేసి తిరిగి ప్రశ్నించారు. ప్రశ్నకు ప్రశ్న సమాధానం కాదు అని చెప్పేసి మాకు తెలిసినప్పుడు కూడా మాకు అంబేద్కర్ గారిపై ప్రేమ ఉన్నది, చిత్తశుద్ధి ఉన్నది. మరి రాజ్యాంగం రచించినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు ఈ ప్రజాస్వామ్యం ఈ దేశంలో కొనసాగుతుంది అంటే మరి అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి రాజ్యాంగం పట్ల ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మనకు వచ్చిందంటే ఆనాడే తను ఊహించి రాష్ట్రంలో తీర్మానాలకు లెక్కుండదు,
పార్లమెంట్లోనే బిల్లు రావాలని చెప్పేసి మరి వారు రచించినటువంటి రాజ్యాంగం ప్రకారం మాకు తెలంగాణ వచ్చింది అని చెప్పి ఆ చిత్తశుద్ధితో మీరు లేవనెత్తిన रियासती कौमी एकजहती के जश्न का आगाज अवाम ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा हजारों की तादाद में कामयाब रैली निकालते हुए एकजहती का सबूत पेश किया। बालकुंडा में सीएम केसीआर के मुताबिक रियासती हुकूमत ने कौमी एकजहती के 3 रोजा प्रोग्राम के पहले दिन बालकुंडा में मेहमान खुसूसी रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जबरदस्त रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर हल्के के खवातीन, नौजवान, बच्चे सभी जमा होते हुए अपने हाथों में तिरंगा लहराते हुए जोश व खरोश के साथ रैली के साथ जलसे-आम के मुकाम पर पहुंचे। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जलसे-आम से खिताब करते हुए बताया कि इतनी बड़ी रैली से जाहिर होता है कि अवाम में आज भी एकजहती कायम है। इस मौके पर इन्होंने रैली में शरीक अवाम से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि कुछ बौखलाहट के शिकार लोग सोशल मीडिया के जरिए अवाम को झूठ के सहारे टीआरएस पार्टी कायदीन के बारे में गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इन्होंने अवाम को बताया कि मैं झूठ नहीं बोलता, अगर आपकी नजर में मेरा बोलना झूठा हुआ तो मैं अभी अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। गुज़िश्ता 50 सालों में अवाम से नाइंसाफियां हुई है, जबकि इन 8 सालों में तेलंगाना में बहुत सी तब्दीलियां लाई गई। बहुत से तरक्याती कामों को सीएम केसीआर की क़ियादत में अंजाम दिए गए। अवाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जात पात के नाम पर उकसाने वालों की बातों में ना आते हुए तरक्याती कामों को लेकर संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। ये लोग अपने मुफाद के लिए अवाम की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम आपके सामने है, जबकि बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कांग्रेस इख्तिदार रियासतों राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों में तेलंगाना जैसी अवाम की फलाह के लिए कोई स्कीमें अमल में नहीं लाएगी। अगर बीजेपी हुकूमत राम राज की बातें करती है, अगर इन्हें राम भगवान से मोहब्बत है तो तेलंगाना में अब तक कितने नए मंदिरों की तामीर किया गया और मंदिरों के लिए कितना फंड मंजूर किया गया। सीएम केसीआर का कहना है कि तेलंगाना की अवाम की माशी हालत में सुधार आई, रियासत माशी बहरान से दो चार ना हो, रियासत को होने वाली आमदनी से अवाम के मुस्तकिल में मजबूती लाया जा सके। इस मौके पर इनके हमरा एमएलसी डी राजेश्वर, निजामाबाद सीपी केआर नागराजू, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, डीसीसीबी वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, डॉक्टर मधु शेखर, नरसिम्हा नायडू व दीगर मौजूद थे। కేసీఆర్ ఒక్కడుగా బయలుదేరి 15 సంవత్సరాలు అల్పడిని పోరాటం చేసి అటుకులు తిన్నామో అన్నం తిన్నామో ఈ ప్రాంతంలో మా తండ్రి స్వర్గీయ సురేందర్ రెడ్డి గారు ఇట్లా కొంతమంది కలిసి ఆయన వెనకాల నడిచి తెలంగాణ ఫలితం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు మనం ఆంధ్రలో పాలనలోకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి మన నీళ్లు మన నిధులు పెన్షన్ ఇస్తే అది సంవత్సరానికి 800 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయితే ఈరోజు కేసీఆర్ 48 లక్షల మందికి పెన్షన్ ఇస్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ 12,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతా ఉన్నది రాష్ట్రంలో. 800 కోట్లు ఎక్కడ, 12,000 కోట్లు ఎక్కడ? నేను మాట్లాడేది దయచేసి కొద్దిగానే మాట్లాడతా, తక్కువనే మాట్లాడతా, దయచేసి జాగ్రత్తగా వినాలి. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटर आईडी को आधार से मजबूत करने के अहकामात के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से बीएलओ और आशा वर्कर्स की मदद से वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के कामों को अंजाम दिया जा रहा, लेकिन हम इसमें गफलत बरत रहे, जिससे हमारा वोट हज़फ होने का खतरा है। वोट हमारा जमहूरी हक है और वोट का इस्तेमाल ही हमारी ताकत है। इसी सिलसिले में शऊर बेदारी व मुहिम के तौर पर जमीयतुल उलमा निजामाबाद की जानिब से 18 सितंबर बरोज इतवार बामुकाम निजाम पैलेस में अहम प्रोग्राम रखा गया, जिसमें आइमा इकराम, उलमा और मसाजिद कमेटियों को मदऊ किया गया ताकि महिलावारी सतह पर काम हो सके। और इस प्रोग्राम में दक्कन के मायनास आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल कवी साहब दामद बरकातुम का खिताब होगा। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से
वोटर आईडी इलेक्शन कार्ड को आधार से लिंक करने का काम शुरू हो चुका है और पूरे मुल्क में जारी है। और निज़ामाबाद में भी वो काम कलेक्ट्रेट की जानिब से, उनकी जानिब से जो BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स जो डोर टू डोर जाकर काम कर रहे हैं, वो भी काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेकिन उस काम में हमारी क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा गफलत का मुजाहरा हो रहा है। जो BLO ख़वातीन घरों को जा रहे हैं उनको वापस कर दिया जा रहा है, उसमें नामों का इंदराज नहीं किया जा रहा। इसलिए हम अपील करते हैं कि सब लोग जिनके घरों को भी आशा वर्कर्स और जो BLO आएंगे अपने नामों का इंदराज कराएं, वोटर लिस्ट को में नामों का इंदराज कराएं और आधार से लिंक कराएं। उसी के सिलसिले में हम लोग जमीयत उलमा निज़ामाबाद की जानिब से एक 18 सितंबर बाद नमाज इशा निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल में एक प्रोग्राम इसी सिलसिले में रखा है, जिसमें निज़ामाबाद शहर में के उलमा, हुफ़ाज़, अइम्मा मसाजिद और इसी तरह मसाजिद की इंतज़ामी कमेटियों को बुलाकर एक इजलास रखे हैं, जिसमें हैदराबाद के बल्कि दक्कन के मुमताज़ व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम जामिया इस्लामिया अशरफ उलूम हैदराबाद ख़िताब फरमाएंगे। और इस उन्वान से जो हमारे अंदर गफलत बरती जा रही है, एक शऊर बेदारी और इस ताल्लुक़ से एक बेदारी की मुहिम का वो इजलास होगा। इसलिए मसाजिद की कमेटियों से, शहर के ज़िम्मेदारान से और उलमा से, हुफ़ाज़ से और जितने ज़िम्मेदार किस्म के अहबाब हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं 18 सितंबर को बाद नमाज इशा निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल पहुँचकर इस इजलास में शरीक हों, इजलास को कामयाब बनाएं और इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए आप लोग उससे कुछ सीख सकते हैं। लिहाजा मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि शिरकत फरमाएँ 18 सितंबर को बाद नमाज इशा। और उसमें उसी तरह एक प्रोग्राम ये भी है कि उर्दू सहाफ़त में 75 साल से खिदमत हुई सियासत के एडिटर 75 साल से उनका डायमंड जुबली मना रहे हैं, तो उसमें उर्दू के जो सियासत के एडिटर इन चीफ़ जनाब आमिर अली ख़ान साहब है, उनको भी मदऊ किया जा रहा है और वो भी उसमें बतौर मेहमान आएंगे। उनके साथ भी उर्दू की 75 साल खिदमत के ऊपर उनको जमीयत उलमा की जानिब से तहनीत भी पेश की जाएगी। यहाँ लेते एक वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, वो जरूरी इत्तला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साबित की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इस्तेफादा हासिल करें। डे एंड नाइट केके फार्मेसी रूबरू 4 पेट्रोल पंप बोधन रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। रियासत का बेहद मकबूल वो बेबाक उर्दू रोजनामा सियासत की 75वीं सालगिरह के मौके पर 18 सितंबर को निजामाबाद में सूफी संगीत का तहजीबी प्रोग्राम मशहूर फनकार पेश करेंगे अपने जलवे। अवाम व कायदीन से जोख तर जोख शिरकत की सीनियर सहाफी मोहम्मद जावेद अली की अपील।
रोजनामा सियासत की 75 साल कामयाब तकमील पर परवास टीवी और पूरी टीम की जानिब से दिली मुबारकबाद व नेक तमन्नाएं। मोहम्मद जावेद अली स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निजामाबाद ने बताया कि रोजनामा सियासत की 75वीं सालगिरह के ज़िमन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया जा रहा। एक तरफ उर्दू सहाफत ने अपनी उम्र के 200 साल मुकम्मल किए, दूसरी तरफ सियासत ने 75 बरसों के दौरान उर्दू सहाफत को एक नई जहत अता की और इसे असली तकाज़ों से हम आहंग करने में अहम किरदार अदा किया। चुनांचा सियासत की 75वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए तेलंगाना के तारीखी जिला निजामाबाद में एक तहसीबी व सकाफती प्रोग्राम पेश किया जा रहा। मोहम्मद जावेद अली ने बताया कि 18 सितंबर 2022 बरोज इतवार शाम 7 रात 10 बजे शहर निजामाबाद के खिला रोड पर वाक़े क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में सूफियाना कलाम पेश किया जाएगा। सूफी ग्लोकार इमरान खान बॉलीवुड के मशहूर सूफियाना नगमे पेश करेंगे और सूफी संगीत पर मबनी गीत सुनाएंगे, जबकि शबीर खान केबी जानी कॉमेडी के आइटम्स पेश करेंगे। फोरपेश बैंड डॉल्बी डिजिटल साउंड का इंतजाम किया गया, जिससे शुल्क महसूल होंगे। टॉलीवुड के मशहूर नगमे भी पेश किए जाएंगे। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि दफ्तर सियासत के आबिद अली खान एडिटोरियम में 4 सितंबर को मुनाकिदा तमसीली मुशायरे में अपने मुनफरिद अंदाज व कलाम के जरिए दाद पाने वाले शबीर खान इस प्रोग्राम में हारवे कलाम सुनाएंगे। इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर केबी जानी है। मोहम्मद जावेद अली स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत निजामाबाद ने उर्दू का तबका सियासी समाजी कायदीन और अवाम से प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। दाखिला मुफ्त रहेगा। तेलंगाना हुकूमत माहीगीरों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली सरकार टीआरएस है। गुज़िश्ता 6 सालों से सरकारी खर्च पर मछली फीड्स देते हुए माहीगीरों की फलाह के लिए काम किया जा रहा। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। हल्का असेंबली बालकुंडा में रियासती वजीर इमारत व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों एसआरएसपी बैक वाटर नागपुर पॉइंट पर 62.86 लाख छोटी मछलियों को छोड़ा गया। गुज़िश्ता 6 सालों से ये खर्च सरकारी तौर पर किया जा रहा। तेलंगाना हुकूमत माहीगीरों की फलाह व बहबूदी की पाबंदी, छोटी मछलियों को मुफ्त तकसीम किया जा रहा। मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह तालाबों में मुफ्त मछलियों को छोड़ने का प्रोग्राम नहीं है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की स्कीमात से दीगर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स हैरत का इजहार कर रहे हैं। इस साल निजामाबाद जिला भर के 1043 तालाबों में 4.85 करोड़ की छोटी मछलियों को छोड़ा गया। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की कि इनके जरिए माहीगीरों को तकरीबन 500 करोड़ का फायदा हासिल होगा, जिससे माहीगीरों को रास्त फायदा हासिल होगा, जिसकी मिसाल मुल्क के दूसरी रियासतों से नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर निजामाबाद के अलावा दीगर मौजूद थे। అక్కడ కూడా ఈ కార్యక్రమం లేదు। చెరువులలో ప్రాజెక్టుల్లో ఉచిత చేపల పంపిణీ కార్యక్రమం ఆ రాష్ట్రాల్లో కూడా లేదు। నేను ముఖ్యమంత్రి గారితో ఆ వివిధ రాష్ట్రాల్లో సందర్శించినప్పుడు నిజంగా కూడా నాకు చాలా గర్వమైంది। ఎట్లా ఆలోచన చేశారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత గొప్పగా, ఎక్కడ కూడా లేని ఆలోచన ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన విషయం నాకు అర్థమైంది ఆ రోజు। గత 6 సంవత్సరాలుగా నిరంతరంగా మరి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది। దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లాలో శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులో 62,86,000 చేప పిల్లల్ని అట్లనే ఇప్పుడు వదలడం జరిగింది శాంపుల్గా। ఇంకా మొత్తం ఈ 1-2-3 రోజులలో మొత్తం ఆ కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది। తొందరలోనే జిల్లాలో ఉన్నటువంటి 1043 చెరువుల్లో 4,85,00,000 చేప పిల్లల్ని కూడా తొందరలోనే ఉచితంగా వేయబోతున్నాం। దీని మొత్తంకి 5,76,00,000 రూపాయలు ఖర్చు చేసి ప్రభుత్వమే ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నది। మరి ఒక్క చేప పిల్ల కిలో నుంచి 2 కిలోలు అవుతుంది। యావరేజ్ 1 కిలో పెట్టుకున్నా కానీ 100 రూపాయలు యావరేజ్గా పెట్టుకున్నా కానీ 500 కోట్ల రూపాయల సంపద ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లా మా గుండ్లా బెస్తా కమ్యూనిటీ వాళ్ళకి దక్కబోతూ ఉన్నది। కాబట్టి ఈ 6 సంవత్సరాలుగా జరుగుతూ ఉన్నది, మార్పు వచ్చింది। ఎవరు ఏమన్నా ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా సోదరులు ఇంట్లో కూర్చొని ఆలోచిస్తే 5 నిమిషాలు ఆయన భార్య పిల్లలు కూర్చొని ఆలోచిస్తే 8 ఏళ్ల క్రితం ఏముండే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏమున్నది మన కుటుంబంలో అన్నది వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది, అర్థమవుతూ ఉన్నది కూడా।
కానీ అరిచే వాళ్ళు అరుస్తున్నారు, ఉర్రే వాళ్ళు ఒరుతున్నారు, పట్టించుకో. ఎప్పటికైనా న్యాయం న్యాయమే, ధర్మం ధర్మమే, భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు. गुज़िश्ता 69 सालों में तरक्की से महरूम रियासत तेलंगाना को तश्कीले तेलंगाना के बाद सिर्फ 8 सालों में चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तरक्की पर गामजन किया गया। कौमी एकजुटता और सबका साथ सबका विकास की हकीकी तस्वीर तेलंगाना में बीजेपी सिर्फ नाराबाजी तक महदूद। आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी का बयान। आरमूर में सेरोजा कौमी एकजुटता डायमंड जुबली तकारीब के हिस्से के तौर पर तेलंगाना जातीय समेत वज्रोत्सव प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। आरमूर में बड़े पैमाने पर रैली और जलसा मुनाकिद हुआ, जिससे खिताब करते हुए आरमूर रुकन असेंबली व पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 69 सालों में ना होने वाली तरक्की रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद 8 साल में हुई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक अजीम लीडर है, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए किए गए वादों को पूरा किया। रियासत में कई तरक्की और फलाई स्कीमात पर अमल किया जा रहा, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। आरमूर हल्का असेंबली से रैली में तकरीबन मर्द व खवातीन 5000 से ज्यादा शरीक थे। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिर्फ गामजन है। तेलंगाना रियासत मुल्क में एक रोल मॉडल है। मिशन भगीरथ स्कीम के तहत हर घर पीने का साफ व शिफाफ पानी सरबराह किया जा रहा है। मिशन काकतीय स्कीम के तहत तालाबों की मरम्मत की गई। माहिकीरों के लिए छोटी मछलियों को तालाबों में छोड़ा गया। किसानों के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा इंश्योरेंस की फ्राहमी, गरीब मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए कल्याणा लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत रास्त फायदा पहुँचाया जा रहा है, जिसकी नजीर दूसरी रियासतों से नहीं मिलती। असेंबली तेलंगाना में करार देना मंजूर करते हुए नए सेक्रेटेरिएट का नाम अंबेडकर के नाम पर रखा है और पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम आयन कानून अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने बीजेपी कायदीन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि किशन रेड्डी तेलंगाना तहरीक के दौरान इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सवाल किया, मुल्क में किसान बेरोजगार नौजवान के साथ पूरा मुल्क केसीआर की क़यादत की मुंतज़िर है। मुल्क में केसीआर के मॉडल को पसंद किया जा रहा, अवाम गुजरात मॉडल नहीं चाहती। बीजेपी क़यादत में मुल्क को बेचा जा रहा। पीएम मोदी, अमित शाह, किशन रेड्डी, बंडी संजय की गुंडागर्दी नहीं चलेंगी। अगर इनमें हिम्मत हो तो तरक्की में हमारा मुकाबला करके देखें। ఆ మాటలు మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కరికి చెంపబెట్టిగా మా అక్క చెల్లెలందరూ ఇలా గ్రామాల్లో సమాధానాలు చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ సభ నుంచి మేమంతా ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేస్తా ఉన్నాం. మా ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా జై భీమ్. అందరూ కూడా వీళ్ళందరూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సచివాలయానికి పేరు పెట్టారు అంబేద్కర్ అని. అంబేద్కర్ ఆలయంగా సచివాలయంగా పెట్టారు. భారత పార్లమెంట్ కూడా అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నామని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తాను. ఈ విధంగా వరుస పెట్టి ఒక విషయం కాదు, రెండు విషయాలు చెప్పుకుంటా పోతే ఇవాళ నేను మరొకసారి చెప్తున్నా, విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడం, విభజన చేయడం, ప్రజల మధ్యలో కొట్లాట పెట్టడం కాదు. మరి పచ్చని పంటల తెలంగాణ కావాలి, మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టే మండల తెలంగాణ వద్దు అని చెప్పి ముక్త కంఠంతో తెలంగాణ ప్రజలంతా కోరుకుంటా ఉన్నారు. అవునా కాదా? కాబట్టి ఈ జాతీయ సమైక్య వద్యోత్సవ సందర్భంగా కంటిన్యూగా రేపు ఎల్లుండి కూడా రాష్ట్రంలో ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. మనమంతా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఇలా మన 9,000 మందికి పింఛన్లు వస్తుంటే, మా వృద్ధులకు, అక్క చెల్లెలకు, అన్నదమ్ములకు, తల్లులకు, తండ్రులకు పింఛన్లు వస్తుంటే వారంతా ఒకటే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, మాకు సారు కావాలి, కారు కావాలి, కేసీఆర్ కావాలి, మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి కేసీఆర్, కావాలి కేసీఆర్, గెలవాలి కేసీఆర్ అంటున్నటువంటి మీ అందరికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మీరందరూ కూడా మరి భోజనాలు చేసి వెళ్లాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముగిస్తాను. జై తెలంగాణ. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मजदूरों के मसाइल की एकसुई न किए जाने पर 25 सितंबर से एहतजाज किया जाएगा। रियासती हुकूमत के ऐलान के मुताबिक पीआरसी अदा करने का बीएलटीयू रियासती सदर डी वेंकट का मुतालबा। जिले के म्यूनिसिपल मजदूरों के मसाइल को हल करने बहुजन म्यूनिसिपल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन की क़यादत में धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रियासती सदर दंडी वेंकट ने बात करते हुए बताया कि निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में 330 अफराद को सैनिटेशन सेक्शन में मुलाजमत देते वक्त बताया गया कि
आउटसोर्सिंग मजदूरों को दिए जाने वाली तनख्वाहें दिए जाने का तयख्खुम दिया गया था, जिसको आज तक अमल में नहीं लाया गया। हमारे मुतालिबों के हल के लिए इस महीने की 25 तारीख से एहतजाज अमल में लाया जाएगा। कुछ अरसे पहले तेलंगाना हुकूमत के ऐलान के मुताबिक PRC बकाया जात की 100 भी अमल में नहीं लाएगी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दूसरे मजदूरों के बराबर भी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। दूसरे मजदूरों की बराबरी की तनख्वाहों को अदा करने मजदूरों ने मुतालिबा किया और बताया कि ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर की 22,000 तनख्वाह और सेक्शन में काम करने वाले आउटसोर्सिंग में 19,600 कम से कम तनख्वाह देने का भी मुतालिबा किया गया। इस धरने में BLTU जिला नायब सदर के मधु, BLTU कायद अहमद हुसैन, गोपीनाथ व दीगर मौजूद थे। కార్పొరేషన్ విస్తరణ అంటే మరో 9 గ్రామాలు ఈ కార్పొరేషన్లో విలీనం కావడంతో మరో 330 మంది కార్మికుల్ని కార్పొరేషన్ తీసుకుంది. కానీ వాళ్ళ కనీస వేతనం 15,600 రూపాయలు ఇవ్వాలి, కానీ వీళ్ళకి 12,000 రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా పెరిగిన PRC వేతనాల ప్రకారము PRC బకాయిలు ఇవ్వాలి, PRC వేతనాల ప్రకారం 15,600 ఇవ్వాలి. ఇవి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి బహుజన లెఫ్ట్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ అనుబంధ బహుజన మున్సిపల్ వర్కర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ మరి ఈరోజు ధర్నా నిర్వహించి ఇలా కమిషనర్ గారికి మరి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా కార్పొరేషన్ కూడా దీంట్లో తీర్మానం చేసి వీళ్ళ వేతనాలు పెంచాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేకపోతే అన్ని జోన్ ఆఫీసుల దగ్గర 20 తారీఖు తర్వాత కమిషనర్ గారిని కలిసిన తర్వాత అన్ని జోన్ ఆఫీసుల దగ్గర నిరాహార దీక్షలు 4 రోజుల పాటు, అనంతరము చెరువు కలెక్టరేట్ని ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి చేయబోతున్నాం. అధికారులు ఆ విషయము అంటే అప్పటిదాకా రాకుండా ఉండడం కోసము మరి యూనియన్తో డిస్కస్ చేసి వేతనాలు పెంచాలని చెప్పేసి, అదేవిధంగా వాటర్ సప్లై సమస్యలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆఫీసులో పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్కు ఇవాళ విద్యావంతులు ఒక్కొక్కరు డబుల్ PG ఉన్నటువంటి విద్యావంతులు పనిచేస్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా కార్మికుల లేబర్ జీతం ఇస్తూ ఉన్నారు. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। जिला भर में कौमी एकजहती यौम का शानदार इनेकाद, तिरंगा रैलियां, अराकीन असेंबली के खिताबात। तेलंगाना जैसी अवामी फलाई स्कीमात बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में बीजेपी अमल करके दिखाए। MLA के ओहदे से मुस्तफी हो जाऊंगा, MLA शकील आमिर का बीजेपी को खुला चैलेंज। जदीद सेक्रेटरिएट को मेहमान दस्तूर BR अम्बेडकर के नाम से मौसूम करना, TRS की खुली ज़हनियत और सेकुलरिज्म की आला मिसाल, तमाम तबकात के एहतराम करने वाली हुकूमत TRS, MLA बिगड़ा। वोट हमारा जमहूरी हक, वोट का इस्तेमाल हमारी ताकत। वोटर ID को आधार से लिंक करें। 18 सितंबर को जमीयतुल उलमा की शऊबेदारी प्रोग्राम को मुहिम का सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ TV से। अब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।